आज के यूट्यूब चैनल में हम क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अध्ययन करेंगे। मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि आपका मकान कहाँ पे है। यदि आप बताते हैं कि हमारा मकान राजापुर में है, तो हम आपके मकान पे नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि राजापुर में बहुत सारे मकान हैं। यदि आप बताते हैं कि हमारा मकान 5वां नंबर है, तो हमने देखा कि राजापुर में ऐसे बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारी गलियां हैं जिसमें 5वां नंबर मकान है। हम यहाँ पे आपके घर पे नहीं पहुँच पाए। तब हमने आपसे पूछा कि आप अपना एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, तो आपने बताया कि हमारा मकान स्ट्रीट नंबर 3 और मकान नंबर 5। तब हम आसानी से आपके घर पे पहुँच गए। इस प्रकार से हमें एक लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए 2 रेफरेंस की आवश्यकता हुई। तो वी नीड 2 reference point to specify a location. Similarly, we need 2 reference point to represent a point on a plane. नहीं कि किसी प्लेन में हम एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 रेफरेंस की आवश्यकता होती है। तो दीज रेफरेंस पॉइंट आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट। ये जो रेफरेंस पॉइंट है इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। कार्टेशियन सिस्टम क्या है? इफ वी टेक 2 नंबर लाइंस, one horizontal and one vertical, and then combined them in such a way that they intersect each other at their zeros, and then they form a Cartesian plane or XY plane, या फिर इसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। तो पिछली कक्षा में आप लोग नंबर लाइन पढ़े थे। मान लीजिए ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे 0 है, इधर -1, -2, -3 डैश डैश डैश, इधर क्या है 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन हमारे पास ये है, यहाँ पे ओरिजिन है, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 डैश डैश डैश। अब इन्हीं दोनों लाइन को हम लोग कंबाइंड कर रहे हैं। इस प्रकार से कर रहे हैं कि इसका ओरिजिन यहाँ पे, दोनों एक दूसरे को ओरिजिन पे रहें। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। इन दोनों को कंबाइंड कर दिया। इस प्रकार से कंबाइंड किया कि एक दूसरे को 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो प्लेन बना, ये क्या बना? XY प्लेन बना। इसी को कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, इसी को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये x एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन है ये y एक्सिस है। जहां पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। इसी एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो एक्सिस है हमारे पास, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ये जो हमारा है OX से पॉजिटिव x एक्सिस है, OY क्या है? पॉजिटिव y एक्सिस है, OX डैश क्या है? निगेटिव x एक्सिस है, OY डैश क्या है? निगेटिव y एक्सिस है। तो यहाँ पे द हॉरिजॉन्टल लाइन is known as the x axis and vertical line is known as the y axis. The point of the intersection of two lines is known as the origin. It is represented as OX and OY are positive direction, OX dash and OY dash are negative direction. Quadrants of the Cartesian plane. The Cartesian plane is divided into 4 equal parts called quadrants. ये देखिए 4 equal parts में डिवाइड हुए हैं। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा OX क्या है? पॉजिटिव, ये OY क्या है? पॉजिटिव है। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट आएंगे सब पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए प्लस प्लस हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारा x एक्सिस OX डैश क्या है? निगेटिव एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्सिस है। तो यहाँ पे x वैल्यू निगेटिव होगी और y की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट आएगा वो x की वैल्यू, x निगेटिव होगा, y क्या होगा? पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारा निगेटिव एक्सिस है और ये हमारा
निगेटिव एक्सिस है तो यहाँ पे माइनस माइनस होगा। यहाँ पे फोर्थ में x हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, y हमारा निगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए इसका जो पॉइंट होगा प्लस और माइनस के इसमें होगा। ठीक है, ये जो हमारा पहला होता है ये x होता है और ये y होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन, वी कैन डिस्क्राइब एनी पॉइंट इन द प्लेन यूजिंग एन ऑर्डर पेयर ऑफ द नंबर। ए पॉइंट ए इज represented by the ordered pair x y, where x is the abscissa and y is the ordinate of the point। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, हमको a को रिप्रेजेंट करना है। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, x है। तो यहाँ से ओरिजिन से हम लोग x डिस्टेंस x एक्सिस पे चले, ये हमारा x एक्सिस है, x डैश y, ये y डैश है, ये y है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है। अब जो ये डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस पे y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया हमने, ये यहाँ पे पहुंच गए। फिर O से C की डिस्टेंस क्या है, y है। तो y है, तो यानी इसको जो ये डिस्टेंस है x एक्सिस पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये क्या हो गया, हमारा पॉइंट ए हो गया, x y। इन द एवर फिगर OB इक्वल टू CA, OB ये है, CA इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, और यही x कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, एब्सिसा होता है। CO इक्वल टू AB, ये हमारा CO है, और AB है, ये इक्वल टू क्या है, y है, ये हमारा क्या है, ऑर्डिनेट है। तो वी राइट द कोऑर्डिनेट एज x, y। द नोट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0, 0। ओरिजिन कहाँ है, ये ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन है हमारा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0, क्योंकि ना x एक्सिस पे कोई इंटरसेक्शन है ना y पे। x एक्सिस पे कितना है, 0 है, y एक्सिस पे कितना है, 0 है। तो यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, 0 होगा। अब एग्जांपल है हमारे पास, प्लॉट द पॉइंट 6, 4, -6, -4, -6, -4 एंड 6, -4 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है। 6, 4, 6 जो है हमारा पॉजिटिव है, 4 भी हमारा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पहला ये जो होता है वो अब्सिसा होता है, दूसरा ऑर्डिनेट, यानी ये x है, ये y है। अब x पे पॉजिटिव डायरेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है, x का ही पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो कितना आएंगे, 6। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 हो गया। ठीक है, अब 6 पे आया तो y एक्सिस के पैरेलल में डॉटेड करके एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। फिर उसके बाद क्या किया, 4 देखिए, 4 y की वैल्यू है, तो y पे आते हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 है। तो यहाँ इसके पैरेलल जो है डॉटेड एक लाइन ड्रा की है, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। ये हमारा 6, 4 हो गया। -6, -4, -6 x वैल्यू हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव डायरेक्शन हमारा क्या है, वो x डैश है। तो -6 यहाँ पे आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये -6 हुआ। अब कितना है, -4। -4 हमारा y नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4। अब दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो ये -6, 4। अगला है -6, 4। तो -6 यहाँ पे है, x हमारा नेगेटिव, y क्या है, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ y भी रहेगा। तो 1, 2, 3, 4। अब दोनों एक कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो -6, 4 हो गया। अब आगे 6, -4। तो 6 हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन x ये है। y हमारा क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे 6 आते, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 यहाँ पे हो गया, और उसके बाद y हमारा नेगेटिव है, 4, 1, 2, 3, 4। एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो 6, -4 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन द फिगर। फिगर है, इस पर जो मार्क्ड हैं इसका कोऑर्डिनेट बताना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास a है, a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x अक्ष पे देखिए, x अक्ष पे कितना है, 1, 2, 3, यानी 4 पे है। y एक्सिस पे कोई है नहीं है, y एक्सिस 0 है। तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4, 0, क्योंकि x की वैल्यू तो यहाँ पे 4 है, लेकिन y
क्योंकि x एक्सिस पे ही है, y का कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। b को देखते हैं, यहाँ से b देखिए y एक्सिस पे है, तो 1 यहाँ पे 5 हो गया। x की वैल्यू यहाँ पे ना तो इधर है और ना ही इधर है, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5। c पे आते हैं, ये x एक्सिस पे है, तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया -5, तो ये x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5,0। d पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए d x की वैल्यू 0 है, क्योंकि ना तो इधर है ना इधर है, केवल ये y एक्सिस पे है, तो x वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-4। अब एक पॉइंट, एक बिंदु E है, E पे देखते हैं E का कोऑर्डिनेट क्या है। यहाँ पे देखिए 1 है, x पे 1 है, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0। ठीक है, आज बस इतना ही, धन्यवाद।